नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ शिव महापुराण कथा का 22वां अध्याय, जो वैदिक शास्त्र विधि से प्रेरित है और स्वाभाविक हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित है। भक्ति होती है वह श्रेष्ठ तथा इससे भिन्न जो कामना मूल भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी जाती है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा ये दोनों प्रकार की भक्ति नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से दो भेद वाली हो जाती है। नैष्ठिकी भक्ति प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविधि भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी में उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम से सुनो। देवी शरण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास से अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्म समर्पण ये विद्वानों भक्तियों के 9 अंग माने गए हैं। भक्ति के उपाय भी बहुत से बताए गए हैं। देवी अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोत्तों के 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसान से बैठकर तन मन आदि मेरे कथा कीर्तन आदि का नित्य समान करता हुआ प्रसन्नतापूर्वक अपने स्वर्ण पुटों से उसके अमृतोपम रस का पान करता है, उसके इस साधन को शरण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्चारण स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साध को कीर्तन कहते हैं। देवी मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसी को स्मरण कहा जाता है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेवकी अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयमृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास से कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ पर परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करता है उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूलकर स्पर्श करते हुए जो इष्ट को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपनी निर्वाह के लिए भी समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाया है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्रागट्य होता है तथा वे सब साधन मुझ अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन आदि। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। 22वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।